हैकिंग जो टर्म है वो यही चीज़ है कि मतलब हैकिंग को अगर आप बोलें कोई हैकर है तो उसका काम ही है कि वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये भारत है साहब। इस देश की युवा पीढ़ी में जब जुनून और कड़ी मेहनत का संगम होता है ना, तो असंभव भी मानो संभव हो जाता है। कहानी है शुभांग सिघई की। भोपाल के रहने वाले हैं, 10वीं क्लास के छात्र हैं, लेकिन साहब इनकी उपलब्धियां किसी से कम नहीं। अभी करेंटली मेरे पास CISEH है जो कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकर है। मेरे पास CEH है जो कि EC काउंसिल के द्वारा मुझे दिया गया है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। एंड मेरे पास CPTE है, सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इंजीनियर। एंड अभी करेंटली मैं OSCP जो कि है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, इनको परस्यू कर रहा हूँ। मात्र 15 साल की उम्र में शुभांग भारत के सबसे कम उम्र के सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन चुके हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराना ये सिर्फ एक सपने जैसा लगता है, लेकिन शुभांग ने इसे अरे हकीकत बना दिया। मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकग्नाइज किया गया हूँ एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी रिकग्नाइज मुझे किया गया है एज अ यंगेस्ट एथिकल हैकर और इन द वर्ल्ड। साल था 2019, जब पूरी दुनिया कोविड-19 के कारण थम सी गई थी। शुभांग ने अपने लिए एक नई राह चुनी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मिले लैपटॉप ने उसके अंदर एक नई रुचि जगा दी, और वो रुचि थी साइबर सिक्योरिटी। खुद से सीखकर शुभांग ने अपने स्किल्स को और भी निखार दिया और ऐसा कमाल किया जिसे बड़े बड़े विशेषज्ञ भी सराहे बिना ना रुक सके। जब कोरोना आया था उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे लैपटॉप ला के दिया ये एजुकेशन के लिए, लाइक ऑनलाइन जो स्टडीज़ हो रही थी उस टाइम पे। एंड वहीं से फिर मुझे इंटरेस्ट आता रहा कि कंप्यूटर क्या है, एक्चुअल में उसके अंदर क्या होता है। एंड वहाँ से मुझे पता लगा कि एक्चुअल में एक एथिकल हैकिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, हैकिंग नाम की कोई चीज़ होती है। एंड उसके कारण फिर मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ता गया। मैंने वहाँ पे सेल्फ रिसर्च किया बहुत ज़्यादा। सेल्फ रिसर्च करते करते मुझे बहुत नई चीज़ें पता लगी। शुभांग ने कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के सिस्टम में एक बड़ी खामी पकड़ी है और एक बड़े डेटा को लीक होने से रोक दिया। तो लाइक अभी तक मैंने पूरी लाइफ में जो सबसे पहला जो मैंने हैक किया था वो था CSI इंडिया, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, जहाँ मुझे एक वल्नरेबिलिटी मिली थी जिसके कारण उनका बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हो रहा था, बहुत क्रिटिकल डेटा था वहाँ पे। एंड वो मैं डेटा एक्सेस कर पा रहा था। उनको मैंने रिपोर्ट किया था उस टाइम पे एंड वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था मुझे। मगर ये सफर आसान तो कतई ना था। हैकिंग शब्द सुनकर लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं, लेकिन शुभांग ने इसे सही मायनों में परिभाषित किया है। तो जब मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं एक एथिकल हैकर हूँ, या फिर मुझे जब मैं स्टार्टिंग मैंने की थी इसकी, जब मैं लोगों को बोल रहा था कि मुझे हैकिंग सीखनी है, मेरे को उसको परस्यू करना है, तो लोग बहुत गलत माइंड में ले जाते थे कि यार ये चीज़ तो सही नहीं है। हैकिंग जो हैकर्स को एक बहुत गलत नज़रों से देखा जाता है। देन मैंने ये चीज़ सोची कि नहीं यार, हैकर्स हमेशा गलत तो नहीं हो सकते। एंड और रिसर्च करते करते फिर मेरे को एथिकल हैकिंग के बारे में पता लगा उस समय, जो कि हैकिंग करते हैं एक सही यूज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए हैक करते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ को हैक करते हैं एंड उनको बताते हैं कि वल्नरेबिलिटी है आपके सिस्टम्स में, एंड उसको हम लोग पैच करने में उनकी हेल्प करते हैं। शुभांग कहते हैं कि एथिकल हैकिंग का मतलब होता है सिस्टम की खामियों को पहचानना और उसे सुरक्षित बनाना। उनका सपना है कि भारत में साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूकता फैलाना और इसे एक मजबूत करियर का विकल्प बना देना। आज शुभांग सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक मिसाल बन चले हैं। एथिकल हैकिंग आज की डेट में बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बिकॉज फ्यूचर में अभी इसके लिए कोई इतना कंपटीशन नहीं है इंडिया मार्केट में। एंड इनकी जो सैलरीज वगैरह भी रहती हैं बहुत हाई फाई रहते हैं। एंड मेनली सैलरी की बात भी ना भी की जाए तो एक हैकर का जो कॉन्फिडेंस होता है, बिकॉज उसको इतना नॉलेज हो जाता है कि उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है वहाँ पे एथिकल हैकिंग में। उनका मानना है कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करें तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। शुभांग के इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी मां की रही। हमेशा अपने बेटे के सपनों को समझा और उसे पूरा समर्थन भी तो दिया। जब शुभांग ने हैकिंग के क्षेत्र में कदम रखा तो उनकी मां ही थी जो मार्गदर्शन और विश्वास के लिए हमेशा खड़ी रही। ये जानकर कि उनका बेटा सही दिशा में जा रहा है, इस मेरी सफलता में मेरे माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत शांत था स्टार्टिंग से ही, लेकिन देखकर लगता था उसको कि कुछ लाइफ में करेगा वो। हर मतलब जब से स्टार्टिंग से ही हर चीज़ में एक्टिव था। म्यूजिक में, हैकिंग तो अभी उसने शुरू की है, बाकी जिस एजुकेशन में हमेशा टॉप करता था।
तो लगता था कि लाइफ में कुछ बड़ा करेगा वो। मैंने मतलब बस सोच रखा था कि मेरे बच्चे को जिस चीज़ में खुशी मिलेगी मैं उसको वो करने दूंगी, तो इसलिए मैंने कभी उसको रोका नहीं थोड़ा। और मैं भी रिसर्च करती हूँ, जब उसने स्टार्टिंग की थी तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि हैकिंग क्या है, तो मैंने जितना समझा कि नहीं गलत नहीं है अगर बच्चा सही तरीके से उस चीज़ में आगे बढ़ रहा है तो इसलिए मैंने फिर उसका फुल सपोर्ट किया। आज शुभांग सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक मिसाल बन चले हैं। इसलिए मेरे पास एक ही मैसेज है कि इंटरनेट पे अपने बारे में जितना कम डाल सकें प्लीज़ उसको उतना ही कम रखें। तो चलिए ना, आइए शुभांग से प्रेरणा लेते हैं, अपने सपनों को उड़ान देते हैं, क्योंकि सही सोच, सही कदम और अटूट मेहनत से आप भी अपनी एक बेहतरीन कहानी लिख सकते हैं।